बच्चों लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे मोल कंसेप्ट की। तो मोल कंसेप्ट में हमने देखा था उसका वाई मैप का एक वाई मैप हमने देखा था। तो वाई मैप में हमने देखा था कि मास कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर आपको कोई मोल गिवन है। फिर हमने देखा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, वो भी हमने देखा था। थर्ड हमने देखा था कि उसमें वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी हमने उसके भी बेस पे प्रॉब्लम सोल्व की थी। अब ये जो हमारा पार्ट था वो एनसीईआरटी का पार्ट था। कुछ एडवांस वाले जो हमारे पास दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक बचा हुआ स्टाइक्योमेट्री और एक बचा है परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो उसको बेस पे अपन उन दोनों चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री कुछ नहीं होता है, आपको कोई ना कोई रिएक्शन गिवन होगी, केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन के बेस पे आपको उसका मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो स्टाइक्योमेट्री का मतलब सिंपल सा कुछ नहीं है, एक आपको रिएक्शन दी हुई, रिएक्शन अनबैलेंस भी दे सकते हैं, बैलेंस भी दे सकते हैं। अगर अनबैलेंस दे रखी है तो आपको उसका सबसे पहले कंडीशन क्या है, स्टाइक्योमेट्री तभी लगाते हैं जब रिएक्शन क्या हो, बैलेंस हो, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अगर बैलेंस हो जाएगी तो हम उससे मास निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों का यूज करते हैं हम स्टाइक्योमेट्री की बात करते हैं। सबसे जो लास्ट हमारा पास स्टाइक्योमेट्री, स्टोइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री कुछ नहीं है, जैसे एक बैलेंस इक्वेशन मानते हैं अपन, बैलेंस। जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, इट गिव द स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो वेहर ए कोमा बी कोमा सी स्मॉल, ये सब हमारे पास क्या है, स्टोइक्यो CHIO स्टोइक्योमेट्री कोफिशिएंट। ठीक है, जो आगे कोफिशिएंट लगे होते हैं, दिस इज ए रिएक्टेंट, दिस इज ए रिएक्टेंट, दिस इज ए प्रोडक्ट, दिस इज ए रिएक्टेंट्स, दिस इज ए प्रोडक्ट। ठीक है, निकाल लेते हैं अपन सिंपल सा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको दे दिया N2 गैस है प्लस 3H2 गैस है, क्या बन रहा है, 2 अमोनिया गैस है। एक इक्वेशन दे रखी, इसमें स्टाइक्योमेट्री लगाने की कोशिश करते हैं बच्चों। जैसे अब हम इसको लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन का मास कितना होता है बच्चों, 14, कितने एटम है, 2। लिख सकते हैं 14 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ, देखिए हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन एटम कितने हैं यहाँ पे, 2, लेकिन कितने हैं स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट, यहाँ पे 1, 3 और 2 क्या है, स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट है बच्चों। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1, 3 एंड 2 आर स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट। ठीक है, तो कितना होगा, 6 ग्राम, एक का 1 होता है, 1 इंटू 2 2 ग्राम, 2 इंटू 3 6 ग्राम। मतलब हम ग्राम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम अभी मास के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं बच्चों। 14 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस द, कितना होता है इसका मोलिकुलर वेट, नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 कितना हुआ, 17, 17 इंटू 2 34 ग्राम अमोनिया बनता है। जिससे ये स्टाइक्योमेट्री लगा रहे हैं हम, जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा को यूनिटरी मेथड, वही 14 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस द 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। दिस इज ए मास रिलेशनशिप। राइट, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में क्या होगा, इसका आपको मास गिवन होगा, आपको इसका मास पूछ लेगा, तो हम स्टाइक्योमेट्री की हेल्प लेंगे। क्या दिया होगा क्वेश्चन में, इसका मास दिया होगा, इसका मास पूछ लेगा। हो सकता है क्वेश्चन में इसका मास दिया हुआ, इसका मास पूछ ले, तो हम जिसका दिया हुआ है, जिसका फाइंड आउट करवा रहा है, उसी की बात करेंगे, बाकी को छोड़। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। दूसरा, इसको मास से रिप्रेजेंट कर दिया एनालिसिस, हम वॉल्यूम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, 1 मोल है तो 22.4 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस द 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया। वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात हो गया। अगर मोल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्रोड्यूस द 2 मोल ऑफ
अमोनिया, देखो ये स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ही हमारे मोल के रेस्पेक्ट में काम आ गया। 1 मोल का मतलब कितना हो गया 14 ग्राम, 3 मोल का मतलब कितना हो गया 6 ग्राम, 2 मोल का मतलब कितना हो गया 2 मोल अमोनिया। अमोनिया का वेट होता है 17 ग्राम, तो 2 इंटू 34 17 34 ग्राम। मॉलिक्यूल कैसे बात करें, Na मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन react with 3 Na molecules of hydrogen produce the 2 Na molecules of ammonia. So this is a volume relationship. This is a mole relationship. Relationship 2 Na molecules, molecule के रेस्पेक्ट। तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दिस इज यही क्या है हमारे पास स्टैक, दिस इज ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये 14 ग्राम ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर था। तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं बच्चों, हो सकता है आपको 1 मोल दे दें, आपको दे दें नाइट्रोजन का 14 ग्राम है, आप हाइड्रोजन का वेट निकालें, हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालें। तो वॉल्यूम हम किसके लिए निकालते हैं, ओनली फॉर गैस के लिए। मास का वॉल्यूम के साथ भी रिलेशन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 14 ग्राम नाइट्रोजन react with 6 gram of hydrogen produce the 2 into 22.4 लीटर अमोनिया। ये मास है, ये वॉल्यूम है, इसको लिख सकते हैं मास वॉल्यूम एनालिसिस। कितना हुआ है 8 और 2 दूनी 4 2 दूनी 4 40.8 लीटर। अब दिस इज ए स्टाइक्योमेट्री, इस पर क्वेश्चन करते हैं बच्चों, कैसे रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1। जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ CO2। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ CO2। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों, प्रोड्यूस बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ, प्रोड्यूस बाय डीकम्पोजिशन ऑफ 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों आपको स्टाइक्योमेट्री पर। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी है, क्योंकि डीकम्पोज का मतलब होता है बच्चों टूटना। कैल्शियम कार्बोनेट को 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने पर कितने ग्राम CO2 गैस इवॉल्व होगी, आपसे वेट पूछा है। तो सबसे पहले आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2 बनेगा बच्चों। बैलेंस कर लेते हैं, कैल्शियम का एक एटम, कैल्शियम का एक एटम, कार्बन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम है 3 एटम है, तो एक एटम ये रहा, 2 एटम ये रहा, टोटल कितने एटम है यहाँ पे 3 एटम है। ठीक है, तो लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में पूछा है। देखिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का आप वेट लिख सकते हैं बच्चों, 140 कैल्शियम का, कार्बन का 12 और 48 इसका, तो इसको ऐड करेंगे तो 100 ग्राम आएगा। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कितने ग्राम, क्या पूछा है CO2 की बात करेंगे अपन। दिया हुआ क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, पूछा क्या है CO2, तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कैल्शियम ऑक्साइड से बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट का CO2 के साथ रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं हम। तो कितने ग्राम, 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगी, तो एक में कितना होगा 44 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम, कितने में पूछी है 20 ग्राम में पूछी है, 44 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20, 20 पंजे 100। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट कर दें, कैलकुलेट कर लेना बच्चों। 5 44 अपॉन समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो 20 अपॉन 40 कितना हो जाएगा 5, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर liberated on decomposition of 12.6 gram 12.26 gram of KClO3। ठीक है, ठीक है, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं बच्चों। KClO3 को हीट करेंगे, KCl प्लस ऑक्सीजन, ये गिवन है आपको रिएक्शन। पहले बैलेंस कर लें, यहाँ पे 2 लगाते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं, 6 हो जाएंगे या 3 लगाते हैं। बैलेंस है 2 KCl 2 KCl 3 दूनी 6 6। अब आपसे पूछा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर लिबरेटेड। ठीक है, आपको ये पूछा है, वेट पूछा है इसका, क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है गिवन क्या है 12.26 ग्राम। देख लेता हूँ एक बार, चेक कर लेता हूँ, डेटा यही है ना। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेट कर लें, इसका वेट निकालें 2 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे बच्चों 122.5 आएगा, मतलब लगभग 245 ग्राम। 245 ग्राम में 245 ग्राम KClO3 प्रोड्यूस द 3 इंटू 32 ग्राम ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पूछा है तो एक में कितना होगा 3 इंटू 32 ग्राम डिवाइडेड बाय 245 ग्राम। 245 कैसे आएगा बच्चों, K का मास कितना होता है 39 प्लस Cl का 35.5 और ऑक्सीजन का प्लस 48, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 120.5 आएगा, दैट इज़ द KClO3 का मास। तो एक में कितने में पूछा है 12.26 ग्राम में पूछा, 3 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 245 इंटू 12.26 ग्राम, इसको कैलकुलेट कर देते हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है लगभग, आंसर जो दिया हुआ है 4.8 ग्राम। तो दिस इज यूनिटरी मेथड। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचता है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, यूनिटरी मेथड लगाना है आपको। एक दो क्वेश्चन और देते हैं, वॉल्यूम वाला देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट कर रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन रहा है, तो आपको वॉल्यूम ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है और आपको वेट दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का 150 ग्राम। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड लगा लें। कैसे लगाएंगे, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 22.4 लीटर। वॉल्यूम निकालना है ना, तो आपको वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी CO2। तो एक में कितना होगा 22.4 डिवाइडेड बाय 100, कितने ग्राम में पूछा है 150 ग्राम में, तो 22.4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 150, पाँच से कट गया 2 बार, 2 से काट दो, ये 11.2 लीटर। कैलकुलेट कर 6 और 33, 33.6 लीटर आंसर। ठीक है बच्चों, 33.6 लीटर। तो अब वॉल्यूम निकाल लिया आपने, क्योंकि 1 मोल ही बन रहा था, यहाँ से निकाल सकते हैं 1 मोल में 1 मोल, तो 100 ग्राम में 22.4, तो एक में कितना हो, इस हिसाब से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं आगे बच्चों, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज ए परसेंटेज।
नेक्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन एक ही फॉर्मूला होता है, परसेंटेज मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। फॉर्मूला लिख लें, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू होता है मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ठीक है, क्या है बच्चों, परसेंटेज कंपोजिशन कुछ नहीं है कि जैसे भी आपको जैसे अमोनिया दे दे तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो आप क्या करें, पहले अमोनिया का क्या ले लें, मोलिकुलर वेट निकाल लें और नाइट्रोजन के वेट को टोटल मोलिकुलर वेट से क्या निकाल लें। जैसे आपके मार्क्स आते हैं 100 में से 50 मार्क्स आए तो आप कैसे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 50/100 इंटू 100। तो सेम वही कंडीशन लगा रहे हैं हम। एक फॉर्मूला होता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स का आपको परसेंटेज निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक, जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको मास परसेंटेज कंपोजिशन निकालना मैग्नीशियम। तो सबसे पहले मोलिकुलर वेट लिख लें, mm ऑफ MgSO4 कितना होगा, मैग्नीशियम का वेट 24, एक सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 4 64। कैलकुलेट करें, 4 2 6, 4 10, 1 2 और 1 3, 3 3 6, 6 6 12, 120 ग्राम। अब आपको कंपोजिशन का निकालना है तो मैग्नीशियम परसेंटेज, मैग्नीशियम कितना होगा, इसका वेट कितना है 24 डिवाइडेड टोटल वेट कितना है 120 इंटू 100, 20% मैग्नीशियम है कंपोजिशन। परसेंटेज किसका निकालना है आपको, सल्फर का कितना होगा 32 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 कितना होगा, 4 से कट गया 3 बार 8 × 32, 80/3 तो लगभग आ जाएगा 50 लगभग 26.66। आंसर ही देता हूँ 26.66%। ऑक्सीजन का निकालना है कितना होगा, कितना है 64 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 तो लगभग क्या आ रहा है बच्चों 53.33। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपने 2 का परसेंटेज निकाल लिया तो 100 में से माइनस करते हैं और 100 माइनस 20 प्लस 26.6 इससे भी 53.33 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये मॉल वाला पार्ट जो है हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल फिनिश हो चुका है। दिस इज ए अगर NCERT आप स्कूल के एग्ज़ाम देते हैं बच्चों तो ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हैं, पर ओलंपियाड का आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप ये इसको पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ए लास्ट पार्ट एंड फिनिश दिस चैप्टर। ओके, बाय बाय।